भारत युवाओं का देश है और युवाओं के देश में युवाओं को इग्नोर करना हमको लगता है कि बहुत महंगा सौदा हो सकता है। और भारत में अभी की जो वर्तमान स्थिति है, लोकतंत्र भारत कहलाता है, लेकिन अभी लगता है कि ये मोदी तंत्र का एक हिस्सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हम युवाओं की बात नहीं बल्कि अंबानी, अदानी और इस तरह के जो भी हैं, बाबा रामदेव, इनकी बात सुनी जाती है। हम युवाओं की बात को इग्नोर किया जाता है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि ग्रुप डी की ही हम बात कर रहे हैं उसी संदर्भ में कि 1,17,00,000 युवाओं को इग्नोर करना ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, जो भी इसको इग्नोर करते हैं। तो अभी हमारा एक पहले से सोचा हुआ था कि 2 अक्टूबर के दिन, यानी कि कल के दिन हम लोगों को था कि एक कोई ना कोई ग्रुप डी के संदर्भ में जो एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया गया, तो एक अभियान की शुरुआत करने की बातें कही गई थी या कही जा रही थी, या निर्णय ऐसे लेने की संभावना थी। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे हम तो अपने तरफ से काफ़ी कोशिश किए, सभी से बात भी किए और सभी टीचर से या यूट्यूब पर जिनके भी मैक्सिमम सब्सक्राइबर हैं उन सबों से बात किए, तो एक मत निकल कर के ये आया अभी कि जस्ट अभी 27 सितंबर को एक ट्विटर कैंपेन किया गया है। इस बीच में कुछ समय गवर्नमेंट को भी सोचने के लिए देना चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन भी, कि आगे की क्या प्रायोरिटी तय करती है या आगे क्या निर्णय गवर्नमेंट लेती है, एग्ज़ाम कब तक कराएगी। और इसके बाद आपका दुर्गा पूजा का भी जस्ट नेक्स्ट वीक से प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि दुर्गा पूजा तक ग्रुप डी के संदर्भ में वेट कर लिया जाए कि इस बीच में डेट आती है कि नहीं आती है। अगर इस बीच में डेट नहीं आया तो दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच में एक बड़े अभियान की शुरुआत की जा सकती है। और उस अभियान में जैसा भी निर्णय लिया जाएगा, फिजिकल प्रोटेस्ट की बातें हो, हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट का भी आप देखेंगे जितना भी कमेंट आता है और सबके मन में भी है कि अब ट्विटर कैंपेन से काम नहीं चलना है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी होनी चाहिए, एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी होनी चाहिए और एक बड़े फिजिकल आंदोलन की तैयारी होनी चाहिए, फिजिकल प्रोटेस्ट की बात होनी चाहिए। क्योंकि ये गवर्नमेंट लगता नहीं है कि इस तरीके से सुनवाई कर पाएगी या सुनेगी हम लोगों की बात। क्योंकि 27 सितंबर को जो आपका ट्विटर कैंपेन चला, दूसरे स्थान पर रहा, 44 लाख प्लस बच्चे इसमें ट्वीट किए, तो निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट तक ये बात नहीं पहुंची। खुद हम उस समय रेल भवन में उपस्थित थे और अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है यही जानने के लिए हम वहां पर गए थे और संबंधित अधिकारी से मुश्किल से बात भी हो पाई। हालांकि उनको ये अच्छा नहीं भी लगा, इग्नोरेंस भी हमको मिला, फिर भी हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, सारी स्थिति से अवगत भी कराया। तो उन्होंने यही आश्वासन दे करके छोड़ दिया कि जल्द ही आप लोग जो अभियान कर रहे हैं इसका कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। और वैसे भी हमको पहले से लग रहा था कि मे बी कि 15 दिसंबर के बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है और ऐसा आश्वस्त भी किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आश्वस्त तो हमको लगातार किया जा रहा है। जब भी आप आरटीआई वगैरह भी लगाते हैं तो आपको यही सूचना दी जाती है कि आप देखते रहिए वेबसाइट को, संबंधित वेबसाइट को, रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को, और उस पर इसकी सूचना आपको दी जाएगी। लेकिन अगर आप दिसंबर में ही एग्ज़ाम लेना चाहते हैं या दिसंबर में एग्ज़ाम ले सकते हैं तो एक संभावित ज़रूर आपको तिथि निकाल देनी चाहिए, रेलवे को तिथि निकाल देनी चाहिए, डेट घोषित कर देनी चाहिए कि दिसंबर में हम एग्ज़ाम ले सकते हैं या जनवरी में। जब भी आपको लेना होगा तो एक लड़कों में उत्साह बढ़ेगी। अभी जो स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लगातार परेशान हो रहे हैं, 2.5 साल से ऊपर नोटिफिकेशन का हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी उनको आगे का लक्ष्य थोड़ा सा धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से परेशानी की ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, और हम लोग को आगे ये भी अब सोचना चाहिए कि जिस तरीके से निजीकरण की लगातार बातें चल रही है, निजीकरण किया जा रहा है और बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसलिए निजीकरण का विरोध भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। इसके बाद एक मुद्दा ये भी होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के कि रेलवे की वैकेंसी, अगर आप कम ही वैकेंसी देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक रेलवे का कैलेंडर आप जारी करिए जिसमें कि
हर पोस्ट का ईयर बाय ईयर वैकेंसी का कब तक आएगी, कौन कौन सा पोस्ट से कितनी वैकेंसी रहेगी, एग्ज़ाम कब तक होना है, पीटी कब होना है, मेंस होना है, कब होना है, साइको कब होना है, तो ये सब उसमें तय रहे। इसके बाद एक ये सिर्फ ये तय करने से नहीं होना है, बल्कि आपको एक टाइम फ्रेम फिक्स करना चाहिए रेलवे को कि 1 साल या 1.5 साल जितना भी आप समय लेते हैं उस टाइम तक में हम ज्वाइनिंग भी करा देंगे स्टूडेंट को। मांगे तो हमारी बहुत है, लेकिन ये एक ज्वलंत मुद्दा एग्ज़ाम डेट के साथ साथ आपका निजीकरण को लेकर के भी होना चाहिए। और इसकी जल्द ही उम्मीद है कि नेक्स्ट जो अभियान हम लोग का दीपावली से लेकर दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली के बीच में जो होना है या होगा, जिसके बारे में अभी से हम लोग को काम स्टार्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सबको एकजुट करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसमें ज़रूर ये सब मुद्दा भी शामिल होगा, आपका रहेगा। एक तो ये बातें हो गई, क्योंकि हमने 2-3 दिन से अभी हम खुद परेशान हैं इसी चीज़ को लेकर के। अच्छा नहीं लग रहा है, वीडियो भी इधर हम नहीं बना रहे थे 2-3 दिन से, क्योंकि बातें थी 2 अक्टूबर के अभियान को लेकर के, लेकिन एकजुटता नहीं हो पा रही है, सभी इस पे सहमत नहीं हो पा रहे हैं। लगातार बात हम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच का टाइम की जो बातें अभी चल रही है उसी को हमने भी सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, अभी ये नज़दीक का ये दोनों अभियान हो जाएगा, थोड़ा गैप होना चाहिए, बोर्ड को भी थोड़ा सोचने का समय मिलना चाहिए। खैर ये एक अलग बातें हो गई। दूसरा, आपको ये भी समझना है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आपका कभी भी दिया जा सकता है। रिजल्ट आपका बोर्ड में बन के तैयार है, जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आएगा तुरंत रिजल्ट को रिलीज़ किया जाएगा, और जब रिलीज़ किया जाएगा तो एग्जामिनेशन डेट भी ज़्यादा उम्मीद रखिए कि साथ में ही दे दिया जाएगा, और उम्मीद है कि उस समय आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट को लग रहा है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, अभी से जी जान से लग जाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैकेंसी में लगातार कटौती की बातें चल रही है। आगे कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, अभी अच्छा मौका आपके पास में, इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। बाकी तो जो ये अभियान की बातें चल रही है ये साथ साथ चलता रहेगा। इसके बाद ग्रुप डी के लिए भी चूँकि 1,03,000 लगभग पोस्ट है, 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं तो ग्रुप डी में भी आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित हो, इसके लिए सारा कुछ है ही पढ़ा हुआ आपका। तो अब कोशिश ये करना है कि अधिक से अधिक सेट बना करके क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करके, अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है या कोई टॉपिक में दिक्कत रह जाती है तो अभी भी जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है उस पर अधिक से अधिक ध्यान दे करके मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करना चाहिए। मोटा मोटी आप ये समझिए कि 100 में से 70 प्लस का टारगेट आपको रखना चाहिए ग्रुप डी के लिए। और एनटीपीसी सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन में 100 के अप्रॉक्स का टारगेट रखेंगे तो 95 पर भी अगर आके टिकेगा तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगा, ऐसा आपको करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जो आंदोलन होगा इसकी सूचना तो आपको दी ही जाएगी, और उसकी संभावना आपको रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में आप पढ़ाई भी सही तरीके से करते रहिए। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।